हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू मैसिव चैनल। तो फन टू मैसिव चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है पाकिस्तान से रिलेटेड। तो आज की जो वीडियो का टाइटल है वो है पाकिस्तान 40 ईयर्स बिहाइंड इंडिया इन मोटरसाइकिल्स। तो मोटरसाइकिल में पाकिस्तान 40 साल पीछे है भारत से। तो आज की वीडियो में इसी में डिटेल में बताया गया है और ये लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में ये हम वीडियो के एंड में देखेंगे। तो पाकिस्तान वैसे भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत पीछे है और खासकर मोटरसाइकिल में इनके यहाँ 70 सीसी की बाइकें चलती हैं। तो उसी से रिलेटेड आज का वीडियो। तो देखते हैं, इंडियन भाई का एक वीडियो है, तो ये पाकिस्तान के बारे में बनाई है इन्होंने वीडियो और पाकिस्तानी लोगों ने इस पर रिएक्शन दिया है। तो देखते हैं क्या इनका रिएक्शन होता है वीडियो के एंड में। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान की वो डिफरेंस जो शायद कभी कम ना हो, और क्यों उनका मोटरसाइकिल सीन भारत जैसा नहीं हो सकता है। लेकिन आज ऐसी टॉपिक पे वीडियो बनाने को क्यों सूझी? ये है आसिम मुनीर, पाकिस्तान का मौजूदा आर्मी चीफ। इस महाशय के बारे में भारत में काफी चर्चा है। रिसेंटली उन्होंने ये स्पीच दिया था, We are different from the Hindus in every possible aspect of life. वो तो दिखता है मुनीर। मैंने अपने करियर में मुसलमान बॉस के नीचे भी काम किया है, मुझे तो कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुई। खैर, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि वो कौन सी फैक्टर्स है जिसके कारण पाकिस्तान एटलीस्ट भारत से 40 साल पीछे है टू व्हीलर्स के मामले में, और मुझे क्यों ये लगता है कि शायद पाकिस्तान कभी उठ नहीं पाएगा। मगर टू व्हीलर्स ही क्यों? एक देश की टू व्हीलर्स उस देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। उदाहरण के रूप में 1950 की दशक में जापान में टू व्हीलर्स का सेल्स बहुत हुआ करता था, पर जैसे जैसे उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती गई, लोग फोर व्हीलर्स पे मूव हो गए। 2024 की टॉप 10 टू व्हीलर्स मार्केट्स को देखेंगे तो उस लिस्ट में आपको सभी डेवलपिंग कंट्रीज मिलेगा। भारत नंबर 1 था और पाकिस्तान नंबर 9 पे, पर भारत के मार्केट का साइज पाकिस्तान से करीब 15 टाइम्स था। यहीं पे भारत और पाकिस्तान की मार्केट में पहला डिफरेंस दिखाई देता है, वो है पाकिस्तान में वैरायटी की कमी। जैसे कि आसिम मुनीर चाहता है कि पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम बसे, वैसे ही पाकिस्तान में बस एक ही शेप का मोटरसाइकिल दिखता है। ये वाली शेप 1976 में लॉन्च मॉडल CD70 का है। यूट्यूबर कार्ल रॉक ने इसे कवर किया है। I want to show the situation of our motorcycling brothers across the border here in Pakistan. The selection of motorbikes behind us, that's a joke. मैं बेंगलुरु के जिस सोसाइटी में रहता हूँ, वहां के पार्किंग लॉट के कुछ फोटोज को देखिए। दूसरी तरफ आप कराची सिटी का एक फुटेज को देखिए। इसमें साफ दिखता है कि भारत में टू व्हीलर्स की वैरायटी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में एक टू व्हीलर और एक कार चलाने वालों के बीच का क्लास डिवाइड भी साफ दिखता है। दिखता है कि लोग वहां पे मोटरसाइकिल मजबूरी में चलाते हैं। भारत में कार के साथ साथ घर में एक टू व्हीलर रखना बिल्कुल अनकॉमन बात नहीं है। आपने नोटिस किया कि नहीं कि पाकिस्तान में ऑटोमेटिक स्कूटर्स नहीं दिखते? इसके दो कारण हैं। एक, वहां की इकोनॉमी का हाल ऐसा है कि लोगों को सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी की पड़ी है, और दो, वहां औरतें स्कूटर नहीं चलाती, और गलती से एक फीमेल ने मोटरसाइकिल चला लिया तो एक पूरी मूवी उस पे पाकिस्तानियों ने बना डाला। पर शायद ठीक ही है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश में वो एक अद्भुत कारनामा माना जाएगा। भारत में होंडा 1984 में आया था। सोचिए कि पाकिस्तान में होंडा कब आया होगा? 1962। आइए हम 1980 के दशक के भारत को रिविजिट करते हैं। तब भारत को एक अंडर डेवलप्ड कंट्री माना जाता था। 1984 में भारत की जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान से कम होती थी। पाकिस्तान को भारत के मुकाबले 22 साल का हेड स्टार्ट मिल गया था। उनकी इकोनॉमी भी भारत से अच्छी थी, पर उनके पास एक चीज नहीं थी, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ब्रांड्स। आप अगर मोटरसाइकिल में इंटरेस्ट रखते हैं
तो आपने जापानीज बिग 4 के बारे में जरूर सुना होगा। ये 4 कंपनियां हैं होंडा, यामाहा, सुजुकी और कावासाकी। हीरो, टीवीएस, बजाज और रॉयल एनफील्ड, ये 4 है भारत के अपने बिग 4। 2024 के डोमेस्टिक मार्केट शेयर में हीरो का 29% था, टीवीएस का 17%, बजाज का 12% और रॉयल एनफील्ड का 4%। देसी बिग 4 का टोटल मार्केट शेयर 2024 में 62% था। भारत के इन ब्रांड्स का एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी अच्छा दबदबा है। टीवीएस और बजाज मिलकर अफ्रीका के मार्केट को लीड करते हैं। एडवांस्ड मार्केट्स में भी मेड इन इंडिया बाइक्स का धूम है, चाहे तो वो बजाज द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया केटीएम के बाइक्स हो या ट्रायम्फ के स्पीड 400। टीवीएस भी बीएमडब्ल्यू के लिए बाइक्स मैन्युफैक्चर करता है। और फिर पिछले कुछ सालों से रॉयल एनफील्ड के बाइक्स डेवलप्ड मार्केट्स में काफ़ी पॉपुलर हुआ है। शुरुआती सालों में भारत के इन डोमेस्टिक ब्रांड्स ने जापानी कंपनियों से ही सीखा था। हीरो ने होंडा से, टीवीएस ने सुजुकी से और बजाज ने कावासाकी से। करीब 15 से 20 साल के लर्निंग के बाद इन डोमेस्टिक ब्रांड्स ने अपने पैरों पे खड़ा होने को डिसाइड किया और उसके बाद करीब 20-25 सालों का सोलो परफॉर्मेंस दे चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह देसी बिग 4 सही में मोटरसाइकिल वर्ल्ड के जायंट्स है। हम भारतीय बहुत खुशकिस्मत है क्योंकि इन डोमेस्टिक ब्रांड्स के कारण ही आज हमारा बाइकिंग सीन इतना वाइब्रेंट है। अब पाकिस्तान का डोमेस्टिक मार्केट को हम देखते हैं। होंडा अकेले का मार्केट शेयर था 89%, यामाहा और सुजुकी का शेयर दोनों का 1% के करीब था। पाकिस्तान में सेकंड पोजीशन था यूनाइटेड मोटर्स का, जिसका शेयर करीब 7% था। ऐसा नहीं है कि इनके डोमेस्टिक ब्रांड्स को जापानियों से सीखने का मौका नहीं मिला था। यामाहा ने 70 के दशक में पाकिस्तान के दाऊद ग्रुप के साथ आए थे DYL मोटर्स के नाम से, पर 2000 की दशक में इस बिजनेस का दिवालिया निकल गया। यामाहा ने अकेले 2010 में पाकिस्तान में सोलो आने का फैसला किया। इसी तरह कावासाकी भी पाकिस्तान में एक टाइम पे मौजूद थी, एक लोकल ब्रांड के साथ। इस जॉइंट वेंचर का नाम SKM था, मगर DYL की तरह ही SKM का भी दिवालिया निकल गया। आखिर पाकिस्तान की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है? बिजनेसमैन, सरकार, मिलिट्री या फिर ये सब? Feels so good. अभी तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान कुछ ऐसा दिखता है, तो फिर ये कहां का नजारा है? न्यू ईयर नाइट से पहले ही वन व्हीलिंग जोरों पर है। वन व्हीलिंग? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। शुरुआत का वीडियो क्लिप पाकिस्तान के प्रिविलेज्ड और अमीर क्लास की है। ये या तो अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट या असीम मुनीर टाइप के आर्मी के ऊंचे अधिकारी के बच्चे होंगे। दूसरा क्लिप वहां के टिपिकल मिडिल क्लास यूथ की है जो अपना जवानी की एनर्जी एक्सप्रेस कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के मिडिल क्लास का स्पेंडिंग पावर। क्या आपको मालूम है पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल होंडा CD70 पिछले ऑलमोस्ट 40 से 50 सालों से क्यों चेंज नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि वहां के मिडिल क्लास की आर्थिक स्थिति में पिछले 40 से 50 सालों में कोई बदलाव नहीं आया। पर पाकिस्तान का ये हाल हुआ कैसे? हमने तो देखा था 1984 में GDP पर कैपिटा में भारत से आगे हुआ करता था। इसके मुख्य 3 कारण हैं। 1. राजनीतिक अस्थिरता। 2. शिक्षा की कमी। 3. सुरक्षा और कट्टरता। पाकिस्तान में कभी भी कोई स्थायी सरकार नहीं रहा है। इनफैक्ट आज़ादी के बाद एक भी चुने गए सरकार ने अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
पाकिस्तान में शिक्षा को इतना महत्व नहीं मिलता है। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में 44% 5-16 सालों के उम्र के बच्चे स्कूल नहीं जाते। पाकिस्तान में सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत मसले हैं। उसके समाज में कट्टरता घर कर गया है। ऐसी नाजुक हाल में भला कोई कैसे धंधे की सोच सकता है? अब आप ही बताइए कि पाकिस्तान को इस दलदल में डूबने से कोई कैसे बचा सकता है? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी भारत की बराबरी कर पाएगा टू व्हीलर्स के मामले में। अंत में मैं ये बोलूंगा कि मुनीर, We are different in every possible aspect of life. तुम सही थे। मेरा नाम है एसपी और आप देख रहे थे बाइक क्रॉनिकल्स ऑफ इंडिया। बहुत प्यारी भाई ने यार एक वीडियो बनाई है, लेकिन अगर रियलिटी बेस पर बात करें ना तो इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की भाई एक इकोनॉमिक एक हाई थी इंडिया से, एक ये आगे चल रहे थे और बड़ी बड़ी ब्रांड्स भाई इधर आए भी हैं, उन्होंने अपना कदम जमाए भी हैं, जिसमें हुंडा अभी भी चल रहा है पाकिस्तान में। लेकिन जो जापान की कंपनी थी ना, उन्होंने काफ़ी इधर शेयर किया है। हाँ, ताकि अभी जो कार्स बनती हैं 3-4 कंपनियां तो पिछले साल और इस साल एक छोड़ कर गई हैं। बाकी भाई उन्होंने काम करने का इधर ना बहुत एक रिस्क लिया तो था। अब आगे वो बने या ना बने, वो फ्लॉप हो गया, ये एक अलग बात है। अब अगर बाइक्स की बात करें ना तो भाई क्वालिटी तो सही है, एक होंडा सही बाइक है। और बाकी चाइना की बाइक्स चली थी यूनाइटेड और पता नहीं क्या क्या नाम आ गए थे। आगे कोई चीज़ ना एक प्योर नहीं बेचती, यही चीज़ चलाते जा रहे हैं, कुछ चेंजिंग नहीं आया। जो बाइक्स मतलब कि एक ये चल रही है, इसका एक स्टिकर वो ऊपर से चेंज कर देते हैं। अगर इंडिया की बात करें ना तो भाई उधर बहुत बाइक्स चलती हैं, एक बजाज की और भी एक जो है ना हैवी बाइक, कम से कम आपको कम पैसों में भी मिल जाएगी और लोग उसको भाई अफोर्ड काफ़ी कर सकते हैं। उसमें स्पोर्ट बाइक्स भी आ जाती है। अगर पाकिस्तान में किसी का ड्रीम है स्पोर्ट बाइक लेने का तो वो भाई कभी नहीं ले सकता, क्योंकि 7 से 8 लाख की मिलती है बाइक्स इधर। बिल्कुल यार, एक कंपैरिजन की बात करें ना तो हम जब से ये बाइक्स आई है ना, मतलब शेप इनकी बिल्कुल सेम है और इनका जो ऊपर स्टिकर लगा हुआ है ना उसमें सिर्फ चेंज होता है, उसके पैसे लेते हैं। मतलब इधर ज़्यादा जो है ना वो जिसने महंगी थोड़ी सी बाइक लेनी हो 1.5 ले लेता है, लेकिन जो ज़्यादा है ना वो होंडा 70 चलती है। और इसकी भी प्राइस आप पीछे चले जाएं तो 60-70 हज़ार 50 हज़ार यहाँ तक एक नई बाइक मिलती थी। लेकिन इसकी अब जो प्राइस है ना वो पाकिस्तानी 2,50,000-60 हज़ार तक मुझे लगता है यहाँ पर भाई चली गई। लेकिन ऐसे ही आप आ जाए ना इंडिया की तरफ तो वहाँ पर कोई कंपनी एक नहीं है, मतलब 4-5 जो है ना वो बड़ी कंपनीज हैं और प्राइवेट कंपनीज भी कुछ छोटी मोटी हैं, वो भी एक भाई बाइक्स बना रहे हैं। लेकिन वहाँ पर अब इलेक्ट्रिक बाइक चल रही है, वहाँ पे भाई KTM हैवी बाइक, मतलब हर तरह से आपको सुपर बाइक वहाँ पर मिलेंगी। लेकिन प्राइस उनकी भाई इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो छोटी बाइक्स है ना, जो एक आम बंदा जो चलाना चाहता है थोड़ी सही, वो 10-15 हज़ार में भी आपको एक सेकंड हैंड मिल जाती है अच्छे वाली। लेकिन यहाँ पर 10-15 हज़ार वाला काम खत्म हो गया भाई। यहाँ पे साइकिल की आप प्राइस पूछें तो वो 18,000 है। 18 जब चाइना के बाइक हुए थे ना स्टार्ट तो भाई 35,000-30 हज़ार से हुए थे स्टार्ट है, एक नहीं मिले वो आप भाई देखे ना वो 1.5 लाख पे है। 2 लाख का मिलता है। अब जो चाइना का बाइक है वो भी 1.5 लाख पर चला गया। 1.5 लाख में वहाँ पर अच्छा वाला बाइक आ जाता है इंडिया में। नहीं, क्वालिटी नहीं ना दे रहे और चेंजिंग नहीं ला रहे। बाकी जो मेन बात है ना वो ये है कि कंपनी इधर पाकिस्तान की मतलब कि हर चीज बनाए। आप ये कोई चीज बनाए भी तो भाई इन्होंने पार्ट्स लेकर आते हैं। पहले रेड कलर में आया था। हाँ, होंडा का जो बाइक है 70 पहले रेड कलर में आया था, फिर उन्होंने ब्लैक दिया, फिर उन्होंने ब्लू भी निकाल दिया, बस रंग और स्टिकर दे रहे हैं। वो चूरन वाली बात है, कुछ भी नहीं। जो मेन बात वो होती है कि जो आपने आप मुल्क में बाइक बनाते हैं ना, आप इंडिया में भाई बाइक बनते हैं, उधर कितनी आबादी है, बहुत ज्यादा आबादी। उनको लोग मतलब कि अगर लोग लें भी तो उधर ही कंपनी बहुत अमीर बन जाती हैं, लेकिन वो भाई दूसरी कंट्रियों में भी भेजते हैं। जैसे में ऑटो हो गया और ये ब्राजील में भी और अफ्रीका में सारे बाइक्स भाई इंडिया के चलते हैं। जो बजाज है इनका बहुत है बाइक, वो भाईजान ब्राजील हो गया, मैक्सिको हो गया, वहां पर वो सेल होता है।
अफ्रीकन कंट्री में आज या मराकश में भी यही बाइक बिकता है, बहुत अफ्रीका में जो कंट्री आती है वहाँ पर भी ये दिखते हैं। हाँ भाईजान, जैसी हमारी आवाम है ना वैसे हमारे लिए ये हुंडा ही बेहतर है। सबसे पहली बात जो है, हमारा पेट्रोल ही इधर काबू में नहीं आता, ठीक है। हुंडा मोटरसाइकिल जो शुरू से आ रही है ना हमारे पास, ठीक है, ये ऐसे ही है, ठीक है। इसका सिर्फ उन्होंने टैंकी टापों का कलर चेंज करना होता है और कोई काम नहीं करना, बाकी हर चीज़ वही है। दूसरा, जिसके पास 4 पैसे ज़्यादा है वो 1 to 5 लेता है, वो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि सुजुकी भी इनके पास नहीं है, सुजुकी हमारे पास बहुत ज़्यादा है और 4.5 लाख में वो अभी मिल रही है। सेल्फ स्टार्ट भी है और दूसरी केक वाली भी है, ठीक है। कावासाकी की मार्केट हमारे मुल्क में बिल्कुल खत्म हो गई है ही नहीं, दिखते बिल्कुल ही है नहीं। उसके बाद हुंडा ड्रीम है, हुंडा सेल्फ स्टार्ट 1 to 5 है, ठीक है। उस तो बाद साढ़े को 4 स्टॉक भी हुंडा आएगा वा, ठीक है। कंपनियां माशाल्लाह साढ़े को बहुत आ, उस तो बाद चरण दी कंपनियां साढ़े को बहुत आ, यूनाइटेड आ, रोड प्रिंस आ, उस तो बाद सुपर स्टार आ, अपना क्राउन लफान आ, साढ़े को कंपनियां माशाल्लाह बहुत आ, ठीक है। लेकिन असी अपनी सिक्कत के मुताबिक हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि साड़ी गौरमेंट जी है वो 1 रुपए की भी जो होती है ना रिलीफ, 1 रुपए का रिलीफ भी हमारी आवाम को नहीं दे रही। तो जब गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ नहीं देगी, एक चीज़ इमरान खान के दौर में ये 75,000 का 0 मीटर 70 थी, 0 मीटर मोटरसाइकिल 70 हुंडा 75,000 में मैंने खुद परचेज की है। नहीं भाई, मैंने खुद परचेज की है 75,000 में, हमने भाईजान 75,000 में, 75,000 में जितनी मर्जी आप 2018 में, अच्छा ठीक है। उसके बाद 2000 मेरे ख्याल 21 के 22 में जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, ठीक 1-2 माह बाद इसने डबल रेट किया मोटरसाइकिलों का। अच्छी वीडियो थी, हमने फर्स्ट टाइम जो है ना इनकी वीडियो देखी थी, अच्छी वीडियो थी सारी। जब बाइक से रिलेटेड हमने पहले भी काफी वीडियोस देखी हैं, लेकिन ये वाली वीडियो जो थी ना बिल्कुल डिफरेंट थी और बड़ी अच्छी यूनिक वो जो बताने का सारा तरीका था, फिर बहुत अच्छा स्टेप्स में डिवाइड करके बताया, फास्ट बताया, रीजन बताया। देखिए अक्सर हम कंपैरिजन देखते हैं कि जी वो मतलब कि उसकी स्पेसिफिकेशन बाइक्स की क्या है या रेट्स क्या हैं, ये तो हम देखते रहते हैं, लेकिन इसमें जो उसने रीजन बताई है ना वो बहुत वैलिड है। हालांकि उन्होंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया कि पाकिस्तान की जीडीपी वगैरह उन्होंने बताया कि ज्यादा थी 1984 में, हाँ, लेकिन फिर उसके बाद जो है आगे हालात इंस्टेबिलिटी रही ना, ऐसे ही आप देख लें वही चीज है। और देखें एक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकी यहाँ पे, कंपनियां जो उन्होंने बताई हैं वो जो कावासाकी और यामाहा वो कंपनियां बंद हो गई, अब ले दे के यहाँ पे होंडा की कंपनी रह गई जिसकी 70 सीसी है और वो भी 1,57,000 की बाइक हो गई। ये नहीं कि कोई सस्ती मिल रही है, वही जो है बहुत। अच्छा, जब ये 2006-07 में ना मैंने फर्स्ट टाइम ये 70 ली थी, तो उस टाइम आई थिंक थी 54,000 की ली थी, 48,000 की थी, लेकिन उन दिनों में प्राइस थोड़ी सी बड़ी थी तो 54 की ली थी, तो अब तो ये 157 की है, मतलब 40 इयर्स से वैसे डिजाइन भी चेंज नहीं हुआ, क्वालिटी अब डाउन है पहले से, हालांकि वक्त के साथ साथ क्वालिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए अगर आप प्राइस बढ़ाते हैं। फिर यहाँ होंडा का जो 1 to 5 है वो इस टाइम 2.5 लाख से ऊपर है। अच्छा, अब जो एक और ऑप्शन है सुजुकी की, वो आप देखें कि 110 110 की थी, वो 4 लाख की हो गई है बाइक, और जो 150 है वो 5.5-6 लाख की बाइक हो गई, तो वो बहुत कम नजर आएंगी ना, क्योंकि देखें कि महंगी बहुत है, फिर फ्यूल एफिशिएंट भी नहीं है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं वो 70 की तरफ आते हैं। फिर 70 में सिर्फ होंडा नहीं है, उसके अलावा वो बेंचमार्क लोकल कंपनी वाले और उससे भी हल्के वाले जो होंडा, तो चलो फिर भी एक ब्रांड है, एक नाम है, रोड प्रिंस और यूनाइटेड और पता नहीं मेट्रो कई हैं, हाँ, उनकी 70s जो है ना वो भी अब आ गई हैं। अब इंडिया में उन्होंने कहा है, आप इंडिया में देखें तो, और अब मैं आपको वो बताऊंगा जो आप लोकल की बात कर रहे हैं जिसमें अब यूनाइटेड, मेट्रो, रोड प्रिंस वगैरह, वो भी 1,18,000 1,19,000 तक की पहुंच गई है।
महंगी बहुत है ना। पहले ये था कि पहले फिर भी मिल जाती थी सही, लेकिन ये कोरोना के बाद से ना बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ गई थी। कार्स तो उनकी तो बड़ी बड़ी थी, बाइक्स की भी बहुत ज्यादा हो देखिए आपने मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ना, सबसे बड़ी बात यही है ना यहाँ पे नहीं है। उन्होंने सबका ही जिक्र कर दिया कि ओवरऑल जो आपके कोई बिजनेसमैन है या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है जाहिर है सब उसमें सबका कह लो, वो योगदान कहते हैं ना हिंदी में, तो सबका योगदान है उसके ऊपर। नहीं यार वाकई मैं कहता हूँ वीडियो कमाल थी, लेवल थी। एक एक चीज उन्होंने जो बताई है ना वो रियलिटी के ऊपर है। अच्छा जैसे इंडिया का बुलेट है मोटरसाइकिल, वैसे अपने पाकिस्तान का 125 उसके मुकाबले में नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। मुझे इंडिया की जो सबसे लेकिन बताते जो है ना कंपैरिजन में 125। वैसे ये भाई ने अच्छी बात कही है कि होंडा 70 से आगे हम गए ही नहीं है। यार आप ये देख ले कि 1984 में हम इंडिया से आगे थे बहुत ज्यादा, 100 मिलियन डॉलर जीडीपी। 1982 से लेकर सन 2005 तक आगे ही रहे थे। इसमें देखा जाए तो हमारा भी कसूर है, जाहिर सी बात है। अब नया मॉडल आना है, हर कोई इंतजार में बैठा है कि नई पट्टी आने वाली है। जैसे नई पट्टी आई है हर बंदे ने खरीदना शुरू कर दिया। अगर हम एका कर लें कि हमने नहीं लेना, ठीक है, कंपनी जब वो सेल ही नहीं होगी तो डेफिनेटली कंपनी जो है वो ठप हो जाएगी। नहीं कैसे नहीं लेंगे? अच्छा चलो जी हम 4 जने बैठे हुए हैं, हमारी चारों की एक राय नहीं होगी, बस यही तो बात है ना। अगर हमारी पाकिस्तान की एक राय नहीं है तो हम कैसे तरक्की करेंगे? यही तो चीज है, इसलिए तो हम तरक्की नहीं कर रहे। जैसे हमें गवर्नमेंट चाह रही है हम नाच रहे हैं, ना हम बोल सकते हैं ना कुछ करने चेंज कैसे करें? नहीं हमारे यहाँ बाइक जो है ना वो मतलब कि कोई स्टाइलिश बाइक लेना हो ना, की मशीनरी लगी हुई है, वही सेम उन्होंने सिस्टम चल रहा है। एक वीडियो यहाँ पे दिखाई थी देखे के मतलब होंडा लाहौर की दिखाई थी। नहीं पाकिस्तान में 1962 में आया। से 20 साल के लर्निंग के बाद इन डोमेस्टिक ब्रांड्स ने अपने पैरों पे खड़ा होने को डिसाइड किया। यहाँ पे जो उन्होंने कहा जो पाकिस्तान के अमीर है ना उनके पास अच्छी बाइक है। हाँ, तो वो लाहौर की दिखाई थी ना। जो मिडिल क्लास है ना उनके पास वही है। सर उनकी लाइफ मैं वही तो बात कर रहा हूं कि लाइफ डिफरेंट है। अगर आप कोई स्टाइलिश बाइक लोगे तो 4 से 5 लाख के ऊपर की बाइक है, ऊपर से, यानी वहां से स्टार्ट होती है वहां से। और ये होंडा सिटी है, ये तो लाख 1.25 लाख की है, 1,70,000 2 लाख के पास तो ये भी पहुंच गई है। 2 लाख तो सीढ़ी पहुंच गया। 2 लाख को तो सीढ़ी पहुंच गई। 3 लाख में 2 लाख की बाइक आती है, पता चलता है कि बाइक है। ऊपर से वो 125 वो भी वही शेप का। हाँ, वो 3 लाख के पास, 3.5 लाख के पास वो पहुंच गए। लेकिन भाई ने वीडियो अच्छी बनाई, नहीं कमाल रियलिटी के ऊपर उसने सही बताया जी थी आज वीडियो। तो यार वाकई में इंडिया हमसे काफी ज्यादा आ गया। हम देख रहे हैं कि भाई इतने सालों से जब से जन्म लिया ना एक ही बाइक का मॉडल चलता आ रहा है। हमें ये 70 बाइक कभी 20 का मतलब होता है ना, हर साल जब गाड़ियां नहीं आती हैं या मोटरसाइकिल नहीं आती है ना तो उसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज वो करते हैं ताकि चेंजिंग आए। लेकिन आप 1980 की बाइक उठा के देख लें और अभी की देख लें तो दोनों में कोई आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा, सेम बाइक्स होती हैं। मतलब पता नहीं, मैं यही सोचती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में क्यों मतलब ऐसा है कि 70 बाइक्स ही हर टाइम नजर आती है हर तरफ, और अगर कोई थोड़ी सी बेहतर बाइक नजर आ जाए ना तो सब लोग उस पे नजर जमा, यार कितनी अच्छी बाइक चला रही, यार कितनी। और इंडिया में ये चीज आम है, वहां पे हर किसी के पास एक अच्छी बाइक पाई जाती है और अच्छी बाइक ही वो लोग चलाते हैं। किसी वो कहते हैं कि हमारे किसी दूध वाले के पास भी ऐसी बाइक नहीं होती। अक्सर इंडियन लोगों के ना कमेंट्स वगैरह आते हैं कि भाई हमारे पास तो ऐसी बाइक है ही नहीं, हमने तो अपने दादा परदादा जो है ना उनके पास ऐसी बाइक्स हुआ करती थी, हमारे पास तो ऐसी बाइक किसी के पास है ही नहीं। मतलब इंडिया में बिल्कुल ये बैन हो चुकी है, खत्म ही हो चुकी है ऐसी बाइक्स। और हमारे यहाँ जो आ गई हैं तो क्या नहीं, हाँ उनके पास बड़ी अच्छी बाइक्स हैं, उनके पास गाड़ियां बड़ी अच्छी। हमारे यहाँ पे आप गाड़ियां भी देख लेना, गाड़ियां भी उस हिसाब से नहीं, क्योंकि हमें वो लोग पता क्या करते हैं, उनके अपने ब्रांड्स हैं, वो अपनी गाड़ियां खुद बनाते हैं, इस वजह से वो हर साल उसमें चेंजिंग लाते रहते हैं और सस्ती भी होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत महंगी भी मिलती है एक तो, और ऊपर से डिजाइन चाइना, हालांकि चाइना में आपको लगता है कि ऐसा कोई डिजाइन कभी भी चलता होगा, नहीं चलता होगा, लेकिन वो उन्होंने हमें पागल समझा हुआ है और वो ये डिजाइन हमें देते हैं हर साल एक ही डिजाइन। हाँ, जो चीज वहां पे बिकती नहीं है ना तो वो यहाँ पे भेज देते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि इंडिया का देखें कि भाई साहब ने जिस तरह से बताया कि अपनी अपनी पसंद की बात इन्होंने कही कि ऑप्शन ही ऑप्शन है, जिसको जिस तरह का ऑप्शन चाहिए वो ऑप्शन वहां पे मौजूद है। यहाँ पे ऑप्शन है ही कोई नहीं है।
यहाँ पे अभी हालात इस तरह के हैं कि एक तो जो चाइनीज हैं 70 उन्होंने कॉपी किया, उन्होंने जब देखा उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आवाम जो है ये चाहती है कि काम भी चल जाए और हो भी सस्ते दामों में, तो ऐसा करते हैं कि इनको एक कॉपी देते हैं। वो आवाम जो है काफी ज्यादा खरीद ली है, और जो अच्छे लोग हैं थोड़े मिडिल क्लास लोग हैं उनकी कोशिश होती है कि होंडा 70 जो है ना वो ही खरीदते हैं। ये ऑप्शन जो है वो ज्यादा है। 1 to 5 उसके ऊपर आती है सबसे बाइक, तो उसको बड़े ही कम लोग जो हैं वो खरीदते हैं। उससे ऊपर आती है वाइबर, तो वो लोग जो खरीदते हैं वो भी बड़े कम लोग हैं, वो तो हैं ही बहुत ही कम। यामा जो है अब उसकी छुट्टी हो गई है, उसकी इतनी डिमांड ही कोई नहीं है। बाकी जो होंडा से जो 70 है उसकी अगर बात करें तो मिडिल क्लास जितनी भी फैमिलियां हैं पाकिस्तान में उनके पास वही वाली बाइक है, और वो बाइक भी आम जो इंसान है उसकी पहुंच से दूर है, क्योंकि वो बाइक गालबन 1,80,90,000 की मिल रही है। और जो चाइनीज कॉपी है अभी तो 1,30,000 की वो हो चुकी है, और जिसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने के बाद 1,60,70,000 में वो पड़ती है। और जो होंडा 70 है वो तकरीबन 2 लाख में हो जाती है क्लियर। तो ये हालात जिस मुल्क में हो तो वहां पे ऑप्शन भी ना हो और ऊपर से खाने के लाले पड़े हो, तो वहां पे बाइकें जो है वो कहाँ से आनी है। और कंपनियां जो है उनके दिमाग खराब तो नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनियां देखती हैं जब वो इन्वेस्ट करने लगती हैं, इन्वेस्टर सबसे पहले देखते हैं कि इस कंट्री की बाइंग पावर क्या है, इस कंट्री के लोग जो है वो इस चीज को अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं, तो उसके बाद जाके इन्वेस्ट करते हैं। आप हिंदुस्तान की अगर बात करें भाई पता है सबको कि हर दूसरा बंदा जो है वो इन चीजों को अफोर्ड कर सकता है, इसलिए वहां पे तो कंपनियां रिस्क लेती हैं। बाइंग पावर जो है बड़ी तगड़ी है। यहाँ पे तो हालात इस तरह के, हमारे तो इंटरनेशनल लेवल पे जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको अगर ये पता चल जाए कि आपको आईफोन मिलने वाला है तो वो नाचना और कूदना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात ये कि यही लुक आ रहा है, स्टिकर चेंज होते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं चेंज हो रहा और कुछ इससे एक 1 to 5 सीसी का आता है, वो वाला भी सेम है, बस उसका इंजन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सेम सीन है। वो जो पाकिस्तानी रॉयल एनफील्ड, जिसको पाकिस्तानी रॉयल एनफील्ड बोलते हैं, इसकी टंकी यूं है थोड़ी, उसकी यूं है। हाँ, और सारी यही चीज है। सही बात तो है। भाई महंगे भी अच्छे खासे हैं। इधर देखो इंडियन 45,000 पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए बनता है। वो देश जो 20-25 साल पहले CD 70 खत्म कर चुका है, और एक वो देश जिसने अभी तक न्यू मॉडल 1 to 5 के नहीं CD 70 के आया है। सोच लो भाई, चेक करो ना, हम CD 70 से बाहर निकले ही नहीं है भाई। जो हमारे पास अगर आप शॉप पे जाओगे ना, मतलब बाजार में, आपको सिर्फ यही घिसी पिटियां नजर आएंगी। मैं होंडा CD 70 की बात करूँ ना, चाइनीज बाइक का नहीं, यकीन करो आप जाओ मार्केट में, कहो मैंने इसको बेचना है, आप बिलीव नहीं करोगे, यूं हाथों हाथ बिकेगी। बाकी बाइक के ऑप्शंस की बात की जाए तो इंडिया में वैसे ही है, हम लोगों को पता है हमारे यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस हैं बाइक में, और अब तो स्कूटी में भी बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइकें भी आ गई हैं, स्कूटी भी आ गई हैं, तो बहुत सारी ऑप्शंस है। अगर इसका कंपेयर करने लग जाएंगे तो ये मतलब इनके तो बस का ही नहीं है कंपेयर करना। ये तो अभी 2-4 बाइकों को देख के ये लोग हैरान होते हैं, लेकिन इनके यहाँ जो है ये अपनी मतलब कमजोरियां ढूंढ रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है। तो भाई इसका मतलब सिंपल सा आंसर है, तुम्हारे यहाँ पहली बात तो जो मेन है वो एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, शुरू से ही नहीं है। तुम्हारे यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, करप्शन हर कंट्री में मोस्टली है, थोड़ा बहुत तो कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन ये नहीं है तुम्हारे यहाँ सिर्फ करप्शन है, कम ज़्यादा वाला तो सवाल ही नहीं है। तो तुम लोग मतलब कंपेयर करो या कुछ भी करो, तुम CD 70 चला पा रहे हो, यही बहुत है तुम्हारे लिए। बाकी तुम लोगों को ये दूसरे कंट्रीज की ये चीज़ें देख के तुम्हें अपनी औकात का याद मतलब पता चलता होगा, और जितना होता तो उसको भी पता चलता कि उन्होंने क्या किया। बाकी ये है कि जो इन लोगों के रिएक्शंस थे वो आप लोगों ने देखे, तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।